दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस धातु की जिसने दुनिया को बनाया भी और कई साम्राज्यों को मिटाया भी, और वो है गोल्ड। दुनिया की अर्थव्यवस्था जब भी डगमगाती है, जब भी बाजारों में डर फैलता है, जब भी बड़े देश की नीतियों पर सवाल खड़े होते हैं, एक धातु हमेशा से चमक उठती है और वो है सोना। लेकिन पिछले कुछ महीनों में गोल्ड एक अजीब मोड़ पर है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे उतर रहा है, बस एक ही लेवल पर अटका हुआ है। और ये हर किसी का सवाल है, गोल्ड आगे बढ़ेगा या गिर जाएगा। आज इस पूरी वीडियो में हम कारण समझेंगे, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। दुनिया में गोल्ड की कीमतें कहाँ जाएगी, इसका सबसे बड़ा संकेत है फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट। अमेरिका की फेडरल रिजर्व दुनिया के सबसे ताकतवर वित्तीय संस्थाओं में से एक है। इसके मुखिया पोवेल है, लेकिन पोवेल का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप जो खुद गोल्ड और डॉलर पर खुलकर बोलते हैं, उन्होंने पोवेल पर आरोप लगाए, ही इज द स्लोइंग अमेरिकन ग्रोथ, ही शुड बी रिमूव इमीडिएटली। दोनों के बीच में सालों से तनाव चल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो निवेशक क्या करते हैं? इसका सीधा जवाब, पैसा गोल्ड में नहीं जाता, बैंक्स, बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल में ब्याज ज़्यादा मिलता है। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट घटता है तो लोग डरते हैं कि ब्याज कम मिलेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, और वे सब दौड़ पड़ते हैं गोल्ड में। यही वजह है कि हर बार फेड रेट कट गोल्ड को ऊपर धकेलता है। लेकिन अभी भी फेड ने साफ कह दिया है कि दिसंबर में रेट ना ही बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, यानी बाजार अटक गया और गोल्ड भी अटक गया। अब इनके बाद कौन आएगा? तो ट्रंप ने 3 नाम बताए हैं। ये तीनों लोग ट्रंप के समर्थित माने जाते हैं। इनका आने का मतलब है फेड रेट कट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और इसका सीधा मतलब गोल्ड 70% संभावनाओं से भी ऊपर जाएगा। ये वही जगह है जहां अचानक से मार्केट एक्टिव हो गया है। कुछ बड़े अमेरिकी वित्तीय पत्रकार के अनुसार दिसंबर में फेड रेट कट संभव है। बस इसी एक बयान के बाद गोल्ड की मांगें बहुत तेजी से बढ़ी। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड लगभग हमेशा दब जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, टैरिफ भी बढ़ता है, कर बढ़ता है, इंपोर्ट्स की मांगे हो तो डॉलर की मांग बढ़ती है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग बनता है, गोल्ड ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही डॉलर कमजोर पड़ता है, गोल्ड फिर उछलता है, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट काम करते हैं। दुनिया में 2 चीजें गोल्ड को तेजी से ऊपर ले जाती है, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ताइवान की स्थिति, मध्य पूर्व में तनाव। इनमें से किसी भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो गोल्ड में पैसे दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि दुनिया डरती है और डर का पहला ठिकाना गोल्ड ही होता है। जब स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू लगता है, जब लोग सोचते हैं कि अब गिरावट आने वाली है, तब स्मार्टेस्ट मनी चुपचाप गोल्ड में शिफ्ट हो जाती है। और यही कारण है कि पिछले महीनों में सिल्वर और गोल्ड में दोनों कभी भी अचानक तेज और कभी भी अचानक शांत दिखते हैं। मार्केट का मूड गोल्ड पर सीधा असर डालता है। तो अब बात करते हैं कि क्या गोल्ड की कीमतें कम हो सकती है। इसका जवाब हाँ है, क्योंकि संभावना है 30% कम हो सकती है। लेकिन अगर फेड रेट अचानक से बढ़ा दिया जाए, अगर डॉलर अचानक स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाए, तब गोल्ड की कीमतें घट सकती हैं। 30% यानी 85,000 से 90,000 की रेंज में गोल्ड आ सकता है। लेकिन अभी ये सारी चीजें होने की संभावनाएं नहीं लग रही है।